हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 6 के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहाँ से आई और उसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या योगदान होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने एक सीरीज बनाई थी, उसमें सबसे टॉप लेवल पर कुछ एलिमेंट रखा था, सबसे लास्ट लेवल पर कुछ रखा था, उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर के अरेंज किया था। तो यहाँ जो फर्स्ट रखा था हमने वो लिथियम का, सबसे लास्ट जो रखा वो फ्लोरीन का, उसको एसआरपी के बेसिस पर हमने अरेंज किया था। एसआरपी क्या होती है ये हमने पीछे वाले वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। अब हम ये देखेंगे कि हमारी जो ये एसआरपी है यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो कहाँ कहाँ काम में आ रही है। क्या ये किसी रिसर्च के अंदर काम आ सकती है या हम जो न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं उसके अंदर हमारे काम आती है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। कुछ रिएक्शंस प्रोसीड होती है या नहीं होती है, कुछ रिएक्शंस एसिड में होती है या नहीं होती है, क्या कोई रिएक्शन रेडॉक्स होती है या नहीं होती है, क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी अग्र दिशा में चलती है या बैकवर्ड डायरेक्शन पश्चिम दिशा में चलती है, क्या वो रिएक्शन रेडॉक्स होने लायक है या नहीं है, उनके बारे में भी हम यहाँ कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट यह देखते हैं कि इसका क्या क्या यूज है। विद्युत रासायनिक सेल के अनुप्रयोग हम इसमें पढ़ेंगे धातुओं द्वारा अम्लों से H2 का विस्तार। अम्ल का मतलब जितने भी सारे एसिड्स हैं यानी कि हमारे HCl हो सकते हैं, H2SO4 हो सकते हैं, HNO3 हो सकता है। तो ये सारे के एसिड्स हैं। अब इन एसिड्स के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं, क्या वो हाइड्रोजन आयंस किसी मेटल के द्वारा रिप्लेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अगर हम जैसे कितने सारे मेटल्स की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर खूब सारे मेटल्स के बारे में पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, खूब सारे मेटल्स थे। तो क्या उन मेटल्स के द्वारा इन H+ आयंस का इनके सॉल्यूशंस में से यानी एसिड के सॉल्यूशंस में रिप्लेसमेंट हो सकता है, क्या वो रिप्लेस करके उसकी जगह मेटल आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास आयरन है, यहाँ पर हमने सॉलिड फॉर्म में लिखा, अगर हम इसकी H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं यानी H2SO4 के साथ, जो कि सॉल्यूशन है एसिड का, तो क्या ये इसके अंदर ये Fe इसको रिप्लेस कर सकता है, यानी दैट मींस ये रिएक्शन हो सकती है कि FeSO4 प्लस H2 रिलीज हो जाए, मतलब H2 का रिप्लेसमेंट हो गया किसकी वजह से Fe की वजह से। क्या ये हो सकता है कि हम कहें कॉपर और हम यहाँ H2SO4 की रिएक्शन करा दें और यहाँ पर CuSO4 बन जाए और H2 हो जाए, क्या कॉपर इसको रिप्लेस कर सकता है। हमारे पास क्वेश्चंस, तो अगर हम इसमें यहाँ देखें तो हम इसके बेसिस पर हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर इसका आंसर दे सकते हैं कि दोनों में से कौन सी रिएक्शंस होगी या नहीं होगी। जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास ये रिएक्शन नहीं होती, रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड, क्यों, क्या कारण, ये रिएक्शन हो रही है ये नहीं हो रही, ऐसा क्या रीजन। ठीक है, तो हम इसका एसआरपी के बेसिस पर कह सकते हैं कि इसकी एसआरपी जो होती है वो थोड़ी सी लो होती है और इसकी एसआरपी हाई होती है। तो ऐसा कैसे कह रहे हो, एसआरपी बेसिस पे कैसे जवाब दें कि हमें कैसे जवाब दिया जा सकता है इसके एसआरपी हाई, सीधी सी बात है इसका जवाब दिया जा सकता है। देखना हम यहाँ दोनों को कंपेयर करें यानी किसकी एसआरपी, एक तो हाइड्रोजन की एसआरपी और एक Fe की एसआरपी, क्योंकि रिप्लेस तो दोनों को तो होना है। तो हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारे पास Fe है और हाइड्रोजन, दोनों में से एसआरपी किसकी ज्यादा है, सीधी सी बात है एसआरपी इसकी ज्यादा है, 0 होती है, इसकी तो माइनस में होती है, हमें पता है 0.44 वोल्ट माइनस के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ आ रहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो अब यहाँ देखना, इसमें अगर मैं हाइड्रोजन एसआरपी की क्या कहें, इसके रिड्यूस्ड होने की पावर, इसका रिड्यूस्ड होने की पावर का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर इसकी कंपेयर में ज्यादा है। तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है यानी Fe जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर लेगा, और उस कंडीशन में यहाँ पर सॉल्यूशन किस फॉर्म के अंदर है, 2H+ और SO4 2- के अंदर या N से। तो यहाँ पर ये H2 जो होंगी ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ 2H+ ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर लेगा और उस कंडीशन में यहाँ पर H2 को फ्री कर देगा। हमने कह दिया कि इसकी बेसिस पर ये रिएक्शन तो हो सकती है, बट यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर भी देखते हैं। कॉपर की जो एसआरपी है हाई है, जैसे अगर हमने कहा था इसकी होती है 0.36 वोल्ट, और हाइड्रोजन कितनी हो रही है, हाइड्रोजन की हमारे पास है 0 वोल्ट, तो दोनों से इसकी हाई है, सीधी सी बात है इसकी हाई है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और यहाँ पर इसकी 0, तो दोनों में से रिड्यूस्ड होने की पावर वो किसकी ज्यादा है, रिड्यूस्ड होने की पावर इसकी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर इसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन।
अब हमें पता है हाइड्रोजन तो इसके सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रखा है, तो इलेक्ट्रॉन जब रिलीज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन को गेन तो ये कर लेगा, और ये कर लेगा तो उस कंडीशन में यहाँ हाइड्रोजन फ्री नहीं होगी। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, कॉपर सेल्फ क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसका हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकता, और हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि इसकी एसआरपी हाई होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। समझ रहे हैं इस चीज को, मैं वापस समझा देता हूँ कि यहाँ कॉपर जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, जैसा कि यहाँ पर आयरन दे रहा था, इलेक्ट्रॉन देके इसको रिड्यूस कर दिया क्योंकि इसकी एसआरपी जो थी वो ज्यादा थी। अब यहाँ पर कॉपर इसको अगर इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता तो ये 2H प्लस H2 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और H2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बैठा हुआ है, देने के लिए नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बैठा, क्योंकि एसआरपी हाई है इसकी, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बैठा है तो ये इलेक्ट्रॉन तो देता थोड़ी, इसे तो पहले से सिचुएशन में दे रखी इलेक्ट्रॉन, ये तो लेने की कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये H2 फ्री नहीं कर पाता और रिएक्शन नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शंस में हाइड्रोजन से ऊपर आने वाले जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि हम कह सकते हैं आयरन है और जिंक है और टिन हो सकता है, निकल हो सकता है, कैडमियम हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, ये जितने सारे एलिमेंट्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर सकते हैं। बट हाइड्रोजन से नीचे आने वाले जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि जैसे कि हम कह रहे थे कॉपर है हमारा, Ag हो गया, प्लेटिनम हो गया, ऑरम हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये इनके साथ रिएक्ट नहीं करते, वो नहीं करते, मतलब रिड्यूस नहीं कर पाते, इसी वजह से हाइड्रोजन के साथ कोई इसका कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो हाइड्रोजन के साथ होने वाली कोई भी रिएक्शन अगर ये होगी, मेटल इनके साथ होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पर इस अगर हम यहाँ पर कहें कि कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है, जैसे हम लगाते हैं एग्जांपल कि हमारे पास जो है सोडियम है मेटल के फॉर्म में है, और यहाँ पर अगर हम कहें HNO3 ले लिया हमने, अब यहाँ पर वो लगा लें, क्या हमने यहाँ जो है वो ले सकते हैं हमारा मैग्नीशियम, वो हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दी, ठीक है, सब एक सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगी, थोड़ा सा इसमें ध्यान दें। और यहाँ पर अगर हमने ले लिया कि Pb है, वो उसकी रिएक्शन हमने करा दी HCl के साथ में, एक सॉल्यूशन है। तो यहाँ अगर हमने Ag ले लिया वो, और उसकी रिएक्शन करा दी Cl के साथ में, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर ले लिया कॉपर, उसकी रिएक्शन करा दी HCl के साथ में, तो बताइए कौन सी रिएक्शन होगी? सीधी सी बात है, ये हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ आता है सोडियम, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये बना देगा NaNO3 रिलीज कर दिया जाएगा, और H2 हाइड्रोजन यहाँ ले लेते हैं, उस स्थिति में यहाँ H2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ NaNO3 ये रिलीज हो जाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, इसका मतलब ये रिएक्शंस होगी है, हो सकती है। ये रिएक्शंस भाई MgSO4 और प्लस H2, यहाँ पर 2 लिया जा सकता है, ठीक है, तो भी चल जाएगा। यहाँ पर H2 रिलीज कर दिया जाएगा, तो यहाँ हो सकती है Pb के अंदर PbCl2, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी जाएगी, तो यहाँ पर भी हो सकती है। अगर इसे यहाँ देखा जाए तो यहाँ AgCl प्लस H2, यहाँ से 2 मिलकर ले लो, बट हमें पता है कि Ag तो हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है, तो ये रिएक्शंस नहीं होगी, ये प्रोडक्ट ही नहीं बनता है। यहाँ कॉपर के अगर देखें, कॉपर भी होता है हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है, तो ये रिएक्शंस भी नहीं होगी। तो हम किस के बेसिस पर कह सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल बेसिस पर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर कहा जा सकता है कौन सी रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड होगी और कौन सी नहीं होगी, ये सारी चीजें हम यहाँ कह सकते हैं। तो हमारा धातु के द्वारा विस्थापन हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये होगा। अब इसके अलावा एक और फिगर हमारे पास प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर हम जैसे यूं कहते हैं कि क्या किसी एक मेटल को कोई दूसरा मेटल उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकता है, जैसे समझ लेते हैं इस चीज को कि हम यूं कहते हैं किसी धातु द्वारा अन्य धातु को उसके विलयन से विस्थापित किया जा सकता है। क्वेश्चन मार्क।
जैसे अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जिंक जो है उसकी कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा देते हैं, जिंक सॉलिड है और यहाँ पर ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और एक रिएक्शन हमारे पास ये है कि हम यहाँ करते हैं कि कॉपर और यहाँ पर ZnSO4 ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अब बताइए कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी, कौन सी नहीं होगी। हाँ, दोनों में से एक तो होगी, दो दूसरी नहीं होगी। किसी एक रिएक्शन का आगे प्रोसीड होना, तो हम इसका जवाब दे सकते हैं किसके बेसिस पर, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर, वही SRP के आधार पर। ठीक है, तो हम यहाँ यूँ करें, देखना किसी धातु के द्वारा यानी कि धातु के द्वारा अन्य धातु को उसके सॉल्यूशन से क्या रिप्लेस किया जा सकता है, इसको हटा के आ सकता है। जैसे क्या ZnSO4 प्लस कॉपर हो सकता है, क्या यहाँ पर CuSO4 प्लस Zn हो सकता है, तो कौन सी रिएक्शंस होगी और कौन सी नहीं होगी। तो देखना यहाँ पर एक SRP का ही कह सकते हैं। SRP का मतलब क्या होता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर, अगर दोनों में से देखें ये और ये कि Zn और यहाँ कॉपर, कॉपर किस फॉर्म के अंदर है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कॉपर Cu+ फॉर्म के अंदर। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर ये अगर रिड्यूस यानी अपचयित हो रहा है, तो इसके अपचयित होने की पावर ज्यादा है, इसीलिए इसका अपचयित हो रहा है। तो इसकी पावर इसकी ज्यादा है, इसका मतलब कह सकते हैं इसकी SRP जो है वो ज्यादा है। SRP ज्यादा है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये इसको रिड्यूस कर देगा। कौन, जिंक जो है उसको रिड्यूस कर देगा, Zn रिएक्शंस होगी, Zn जो है वो Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको रिड्यूस कर देता है। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद वो कॉपर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर पढ़ा था, तो वहां पर इसने गेन कर लिया। हाँ, तो इस कह सकते हैं कि ये रिएक्शन हो सकती है, ये रिएक्शंस होगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कॉपर रिड्यूस होने के लिए बैठा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए बैठा है, तो ये गेन कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए बेटा, क्योंकि SRP इसकी कम हुई है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी तो ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं है। हम ध्यान रखना, SRP बार बार मैं ये बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कितनी ज़्यादा है वो। तो यहाँ कॉपर के बारे में इस दूसरी रिएक्शन में देखें, सेकंड रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कॉपर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, कॉपर 2+ बना रहा है, यानी कॉपर जो है वो Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और यहाँ पर जो हो रहा है वो Zn जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करना चाह रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर Zn में कन्वर्ट होना चाह रहा है। इस रिएक्शन में देखो Zn जो है Zn के अंदर कन्वर्ट होना चाह रहा है। तो यहाँ पर Zn किस फॉर्म के अंदर है, Zn2+ और SO4 2- के अंदर। अब इसका मतलब दोनों में से इलेक्ट्रॉन लेना कौन चाह रहा है, सीधी सी बात है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है, कमी है, तो ये लेना चाहेगा, और ये देना चाहता है लेकिन दे नहीं सकता। क्यों, क्योंकि इसकी SRP ज़्यादा है, इसको तो खुद इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बैठा है, तो देने के लिए नहीं। तो उस स्थिति में यहाँ पर ये रिएक्शंस नहीं होगी, कभी ये रिएक्शंस नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हम इसके SRP के बारे में कह रहे हैं कि इसकी SRP हाई है और इसकी SRP लो है। तो जो ध्यान है इस चीज पर, किसी भी धातु द्वारा अन्य धातु को उसकी वैल्यू से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, किसके बेसिस पर, SRP के बेसिस पर। जिसकी SRP ज्यादा है वो उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस हो सकता है। ध्यान रखना, मैं लाइन लिख देता हूँ, उसको अच्छी तरह से ध्यान रखना, क्योंकि उससे ही हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो सोल्व होंगी और कुछ थ्योरेटिकल बातें वो सोल्व होगी। तो हम ये कह सकते हैं, इसका अगर आंसर दें कि हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क है, तो हाँ हम ये कह सकते हैं कि हाँ किया जा सकता है। कैसे, तो इसका सीधा से ध्यान रखना, एक मैं नोट लगा के लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नोट थोड़ा सा बड़ा ही है, ध्यान रखना 2000 का नोट ही है, ठीक है। इससे बड़ा नोट तो अभी आया भी नहीं है, तो हम लिखेंगे भी नहीं, हम बड़े नोट के बारे में बात कर सकते हैं कि ध्यान रखना 2000 का नोट ही है, ये बहुत बड़ा नोट ये है कि ऊपर वाली धातु का मतलब हाइड्रोजन से जो ऊपर आ रही है उसके बारे में। ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर सकती है, किंतु
नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती है। नहीं पर ध्यान देना, नहीं कर सकती है। ओके, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर हमने रिएक्शन देखी थी भी, जस्ट वापस लिख देते हम ZnCuSO4 और यहाँ पर हुई थी ZnSO4 प्लस C, और एक हमने देखी थी कॉपर जो है वो ZnSO4 के साथ और यहाँ पर कॉपर प्लस यानी CuSO4 प्लस Zn ये बनाना। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है। यहाँ पर ये एक्वस बना देगा, ये सॉलिड के फॉर्म में, एक्वस बना देगा, ये सॉलिड के फॉर्म में। अब देखना, अगर हम यहाँ यूँ कहें कि हमारे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ, इन दोनों में देखना हमारे दोनों काम की, Zn ऊपर की तरफ आती है और कॉपर नीचे की तरफ आती है। तो अगर Zn ऊपर की तरफ आ रही है तो हमने ये कह सकते हैं कि फर्स्ट वाली रिएक्शन में सॉल्यूशन किसका है, कॉपर का, तो हम यह कह सकते हैं कॉपर का सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो हम यहाँ कह देंगे कि ऊपर वाली धातु यानी जिंक, नीचे वाली धातु को यानी कॉपर को उसके विलयन से, यानी कि एक सॉल्यूशन बना हुआ है इसका, उसके विलयन से विस्थापित कर सकती है। दैट मींस ये रिएक्शन हो जाएगी। किंतु नीचे वाली धातु, अगर हम यहाँ कहें कि ये दूसरा ऑब्जेक्ट हम बना लें Zn और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर Cu और यहाँ ZnSO4 लगा दिया, इसका विलयन लगा देते हैं, तो नीचे वाली धातु यानी कि कॉपर ऊपर वाली धातु को उसके विलयन से, यानी कि जिंक को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती। मतलब ये वाली धातु इसको नहीं हटा सकती, ये वाली धातु इसको नहीं हटा सकती, रिएक्शन नहीं होगी, प्रतिस्थापित नहीं कर सकती, हम ये कह सकते हैं ये रिएक्शन नहीं होगी। सिंपल सा है, तो हम यहाँ सिंपल सा लॉजिक ही लगाना है। इसलिए मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर याद नहीं होती बाय सीक्वेंस टू सीक्वेंस तो वही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन उसी के तरह है। हमने ये तो कह रहे हैं कि वो यहाँ के अनुप्रयोग है, तो हमें उनको याद करना पड़ेगा। उसकी याद करने की चाहे ट्रिक बनाओ चाहे कैसे भी करो, बट हमें उनको याद करना है। अब हमें ये मत कहना है सर आप ही बता दो कि इसकी याद करने की ट्रिक क्या है। तो इसकी ट्रिक भी हम कोशिश करेंगे बनाने की, शायद मैं कोशिश करूँगा एक दो वीडियो के अंदर उसकी ट्रिक बता दूँ कि वो क्या है। तो लेकिन बट उसको याद करनी भी मुझे तो याद है, इसलिए मुझे सारे क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर है, और जब तक तुम्हें याद नहीं होंगे तब तक तो वही सीधी सी बात याद नहीं होने वाले। तो आप लोग इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से याद करें, वो ज़्यादा जरूरी, तभी ये सारे कॉन्सेप्ट। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वो देखते हैं। ठीक है, इसको नोट आउट कर लेना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इसी पर डिपेंडेड रहेगा। कैसे देखना, क्वेश्चंस क्या है हो सकता है हमारे क्वेश्चंस की अगर बात करें, जैसे अगर हम कहें हमारा क्वेश्चन है कि क्या FeSO4 विलयन को जिंक कॉपर के पात्र में रखा जा सकता है। ठीक है, ये तो ऐसे क्वेश्चन पूछ आप इसका आंसर कैसे कह दें, सोचो। देखो मैं बताता हूँ कि यहाँ पहले तो इसकी रिएक्शन देखो, क्या रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। देखना मैं यहाँ रिएक्शन देता हूँ। सॉल्यूशन कौन सा हमारे पास, FeSO4 यानी कि एक्वस है। कॉपर क्या है कि कॉपर सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि पात्र जो रहेगा यानी कि हम कह रहे हैं ये हमारा जो पात्र है ये किसका बना हुआ है, यानी वेसल से बना हुआ है, ये कॉपर का बना हुआ है, कॉपर का वेसल्स है, और इसके अंदर हमने सॉल्यूशंस कौन सा भरा हुआ है, ये हमारे पास FeSO4 का है। तो यहाँ ये रिएक्शंस प्रोसीड होगी या नहीं होगी, यानी क्या CuSO4 बनेगा, Fe3 हो जाएगी, क्या नहीं होगा ऐसा। तो भाई वो लाइन जो भी जस्ट मैंने लिखाई वो याद करो। कैसे याद करेंगे, हम कह सकते हैं ऊपर वाली धातु, क्या इसके अंदर कोई ऊपर वाली धातु है, ये वाली ऊपर वाली है, ऊपर की तरफ आएगी, तो ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को
प्रतिस्थापित कर सकती है उसके विलयन से, लेकिन विलयन तो ऊपर वाली धातु का बना हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को उसके विलयन से प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती, इसका मतलब रिएक्शंस नहीं होगी, और नहीं होगी तो हम ये कहेंगे, क्या लिखेंगे, नहीं होगी रिएक्शंस का मतलब रिएक्शन नहीं होगी, कोई कंपाउंड नहीं बनेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यस यस रखा जा सकता है, ठीक है। बस इसी बात रिएक्शन नहीं हो रही है तो देखना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि हम यहाँ तो कह रहे रिएक्शन नहीं हो रही, फिर नहीं हो रही तो फिर हाँ क्यों लिखा, अरे भी देखना होता क्या है कि जैसे अगर हमारा कोई पड़ोसी है, वो हमारा पड़ोसी हमें कुछ मैटर देके जाता है, कुछ जैसे कि दही हो सकता है या कुछ खाने लायक कोई चीज़ें होती है, ब्रेड हो सकता है, कुछ भी होता है, वो कहता है इसको संभाल के रखना, मेरे घर में फ्रिज नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हें देके जा रहा हूँ, इसको संभाल के रखना, जब मैं शाम को आऊँ तो वापस लेके चला जाऊँगा। हम कहते हैं बात ठीक है, अपना व्यवहार रख लेते हैं, लेकिन हम सपोज करते हैं कि जैसे कि अगर उसने हमें दही दिया, तो दही शाम को अगर जैसे वो आता है उसको लौटाते हैं, वो घर जाकर देखता है कि यार जैसे दही नहीं, जैसे कुछ और बन गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, शायद हमने कुछ गड़बड़ की, वो हमसे आके पूछता भी ये था, हमने तुम्हें दही दे के गए थे और तुम मैंने कुछ और पकड़ा दिया, ये तो दही है ही नहीं, तो फिर हमने कहता हमने कुछ किया ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मैटर अपने आप चेंज हो गया, यानी कि वो जिस पात्र के अंदर रख के लाया था दही को, वो शायद कुछ पात्र दूसरा था, इसलिए उसके अंदर आयन एक्सचेंज हो गए, इसकी वजह से मैटर चेंज हो गए। अब यहाँ पर अगर कोई जैसे हमें कहेगा कि ठीक है, क्या हमें एक पात्र के अंदर क्या होता है FeSO4 डाल के, यानी किसका पात्र होता है, वो कॉपर का, कोई हमारा पड़ोसी है वो कॉपर का पात्र लाता है, उसके अंदर ये भरा हुआ होता है, हमें कहता है ये संभाल कर रखना, मैं शाम को आऊँगा तब ये लेके जाऊँगा। वो आता है शाम को लेके चला जाता है, तो अब देखता है कि सॉल्यूशन के अंदर क्या है FeSO4 ही है, तो उसने कहा हाँ ठीक है FeSO4 ही, चेंज नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता था कि दोनों रिएक्शन नहीं करते, इस वजह से लेके गया। सपोज करते अगर उल्टा होता, तो जैसे अगर वो ये कहता कि नहीं यहाँ पर कॉपर सल्फेट हो जाता और वो हमें आयरन का पात्र दे देता, यानी लोहे के वेसल्स के अंदर, लोहे का जो जग होता है उसके अंदर ये कॉपर सल्फेट आगे बढ़ देता, तो फिर रिएक्शंस हमें पता होगी, क्योंकि ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकती है, तो करेगी तो हम कह देंगे रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर FeSO4 बन जाएगा और यहाँ कॉपर अलग निकल जाएगा। अब यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, अगर वो क्या करता है, यानी वो कहता हमारा जो पड़ोसी है वो कहता है कि कॉपर सल्फेट है इस पात्र के अंदर और ये लोहे का है, और हम संभाल के रख देते, लेकिन जब शाम को आता है हम ऐसा कैसे उसको पकड़ा देते कि ये लिए तुम्हारा जग है, हम इसको संभाल के रखेंगे, वो घर जाके चेक करता, अभी मैंने तो दिया था तुम्हें कॉपर सल्फेट, फिर वो चेक करते या फिर आयरन सल्फेट बन गया, तो फिर वो डरने आता हमसे कि भाई ये उल्टा कैसे कर दिया तुमने, तो फिर वो कहता है कि हम कहते हैं नहीं, हम जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, हम कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम देखो इसको, यहाँ हो क्या रहा है कि कॉपर सल्फेट और Fe दोनों रिएक्शंस करते हैं, इनमें रिएक्शंस होती है, अगर इसमें रिएक्शन होती है तो सीधी सी बात है हम इसको पात्र में नहीं रख सकते, तो तुमने इसके पात्र के अंदर क्यों रखा, इस बेसिस में क्यों रखा, आयरन में नहीं रखना चाहिए था, और आयरन में रखा है तो सीधी सी बात आयरन सल्फेट बनेगा, तो वो चुपचाप आके और चला जाता है, फिर वो लगाता है कि हाँ सही यार थोड़ा नॉलेज भी है साइंस का, इसलिए मैं कहते हैं कि अगर साइंस से चलता है, कुछ होता है ऐसा कि अगर साइंस नहीं होम साइंस से चलता है, वो फिल्म डायलॉग है और उसके बारे में बात भी करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी साइंस जानना अच्छा होता है, तो यहाँ हमारे घर के अंदर कुछ ये घटना हो सकती है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, घर के अंदर ही नहीं डेली लाइफ में हो सकती है, और डेली लाइफ में होना और बोर्ड एग्जाम में तो होगी, तो वहाँ तो हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका अच्छा तरह से ध्यान रखिए कि यहाँ हो क्या रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि क्या FeSO4 को कॉपर के विलयन में रखा जा सकता है, तो हम कहेंगे हाँ रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन इसका जवाब हम ऐसे नहीं देंगे कि हाँ मैं ये तो दे दिया ठीक है, लेकिन इसके आगे इसका SRP की बेसिस पर जवाब देना होगा, इसके बेसिस पर SRP के बेसिस पर, तो हम यहाँ करेंगे कि हाँ रखा जा सकता है, क्योंकि हमने जैसे कहा कि हाँ ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, इसके लिए कह सकते हैं कि Fe की SRBN Fe का मानक अपचयन विभव
मानक अपचयन विभव। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कितना होता है -0.44 वोल्ट। तो जरूरी नहीं याद रखने का, मैंने याद रखा है, ठीक है, एग्जाम में लिखना भी नहीं है, सिर्फ इतना से ध्यान रखना, कम होती है ज़्यादा होती है बस। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि Fe का मानक अपचयन विभव कॉपर के मानक अपचयन विभव से, कॉपर का जो मानक अपचयन विभव कितना होता है +0.34 वोल्ट से कम होता है, ठीक है। हाँ, रखा जा सकता है क्योंकि Fe का मानक अपचयन विभव कॉपर के मानक अपचयन विभव से कम होता है, इसलिए रख सकते हैं, ठीक है। अगर दूसरे क्वेश्चन के जस्ट अपोजिट, अभी जस्ट मैंने समझाया था, क्या CuSO4 को Fe के पात्र में रखा जा सकता है, ठीक है। हमारा क्या आंसर रहेगा, पहले तो रिएक्शन देखना, क्वेश्चंस को पढ़ते रिएक्शन देखो पहले, ये नहीं कि आंसर दिया हाँ या ना, हाँ ना तो पूछा है, नहीं वही पहले रिएक्शन देखो कि Fe क्या कॉपर सल्फेट इन दोनों की रिएक्शन होती है, हमें पता है ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है, हमें पता है, तो FeSO4 और यहाँ कॉपर बन जाएगा, तो वही सीधी से हम कह सकते हैं रिएक्शन होती है। और रिएक्शन होगी तो क्या हम रखेंगे, क्यों रखेंगे भाई, हमें ये थोड़ी ना बनाना, हमें तो यही चाहिए, हम कहेंगे नहीं रखा जा सकता है, नो नेवर, नहीं रख सकते, नहीं रखा जा सकता है, बस इतना सा। बट इसकी वापस वही क्वेश्चन, इसका आंसर कैसे दोगी, फिर हम कह देंगे आगे एसआरपी के बेसिस पर आंसर देना, क्योंकि यहाँ वेटिंग बोर्ड रखी, यानी कि हम कह सकते हैं क्योंकि Fe, आंसर वो देखते मैं चलो लिख देता हूँ, क्योंकि कॉपर का मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव जो होता है वो, यानी कि +0.34 वोल्ट, कॉपर का मानक अपचयन विभव आयरन यानी Fe के मानक अपचयन विभव यानी कि 0.44 वोल्ट से ज्यादा होता है, इसलिए हम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर रखेंगे तो वही रिडक्शन होने वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, फलाना भी सारे प्रॉब्लम है वो सारे हो जाए, तो हम इसमें नहीं रख सकते, तो सीधा आंसर करते हैं, ठीक है। मैंने कहा एसआरपी के लिए याद नहीं हो तो कोई ज़्यादा किसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मस्त रहो आप, बस केवल ये ध्यान रखना कि गैस की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, दैट्स क्लियर। तो हम यहाँ पर एक तो ये दे सकते हैं, इसके अलावा और कौन सा है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन, चलो मैं देख लो क्वेश्चन और बता देता हूँ कि उनको कैसे कौन कौन से क्वेश्चन है उसको करते से सॉल्व करने की कोशिश करना, कैसे क्या हो सकता है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन से, क्या NaSO4 को टिन के डिब्बे में रखा जा सकता है, ठीक है। अभी मैं पूछना सर टिन का सिंपल क्या होता है, ठीक है। नंबर 2, क्या सोने के पात्र में कॉपर सल्फेट को रखा जा सकता है। नंबर 3, क्या NaCl को कोबाल्ट के पात्र में रखा जा सकता है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं एज इट इज, जैसे मैंने बताया था एसआरपी की बेसिस पर इसका आंसर देना है। पहले तो ये देखना है कि क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी, अगर होती है तो आंसर क्या होगा, नहीं होती है तो क्या आंसर। हाँ, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ कि जहाँ ध्यान रखना, जहाँ रिएक्शंस होती है, यानी रिएक्शंस मैं लिख देता हूँ, रिएक्शन जहाँ होगी, अगर रिएक्शन होती है तो समझते हैं कि नहीं रखा जा सकता, ठीक है। और रिएक्शंस अगर नहीं हो रही है,
अगर रिएक्शंस नहीं होगी तो हम कह सकते हैं हाँ रखा जा सकता है। ठीक है, बस थोड़ा हिंट दे दिया, आप समझ लेना कि कहाँ रिएक्शंस हो रही कहाँ नहीं हो रही। ओके, दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट हम यहाँ ये देख लेते हैं कि कहाँ कोई रिएक्शंस, जैसे हम ये कहते हैं कि अभी जो शब्द देखा था कि कुछ रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ये टॉपिक हमारा यहाँ क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर हमें देखें कि एप्लीकेशंस क्या है, क्या एप्लीकेशन होगी, क्या उपयोग है, हम ये कह सकते हैं कि क्या रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि उपापचय अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन होने की संभावना को व्यक्त किया जा सकता है। क्या मतलब हम कह सकते हैं कि कोई रेडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं होगी। जैसे अभी सिस्टम कह रहे थे कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा था कि वहाँ क्या था, ZnS जो थे वो Cu2+ ये रिएक्शन अगर याद हो तो अच्छा है। यहाँ वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था और कॉपर सॉलिड के फॉर्म में था। ठीक है, तो क्या ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है? यस या नो? इसलिए इसी बात है ये रिएक्शन, क्या रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है? हम कह सकते हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन है। किसके बेसिस पर? ध्यान रखना, SRP के बेसिस पर, SRP के बेसिस पर हमें जवाब देना है। जिसकी SRP पॉजिटिव निकलती है, ठीक है, वहां रेडॉक्स रिएक्शन होगी, और जहां जिसकी SRP नेगेटिव, SRP का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि इनकी SRP टोटल सेल की SRP, यानी मैं कह सकता हूं SRP को ना मान के तुम ये मान लो ई सेल जिसका पॉजिटिव आ गया और जिसका नेगेटिव आ गया। जिसका जिसका ई सेल अगर पॉजिटिव आ जाएगा यानी कि धनात्मक, वहां वो रेडॉक्स होगी, और जहां नेगेटिव आ जाता है वहां रेडॉक्स नहीं होगी। किस अभी हमने देखा ना इसका रेडॉक्स ई सेल निकाला था, इस की वैल्यू कितनी निकली, 1.1 वोल्ट निकली थी, वो भी प्लस में निकली थी, याद हो तो हमने निकाला था वहाँ 1.1 प्लस में निकली थी, इसमें कह सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन होगी। अपोजिट करो देंगे इसका, कैसे कर सकते हैं इसका अपोजिट अगर मैं ये कहूँ कि हमने एज के थोड़े चेंज कर दिया, हमने यहाँ ले लिया Zn को यानी कि कॉपर S और यहाँ Zn2+ यानी 1+ के अंदर, तो यहाँ कॉपर जो होगा वो 2+ के फॉर्म में और यहाँ Zn इसके फॉर्म में। हाँ, वैल्यू इसकी आएगी 1.1 वोल्ट, बट ये वैल्यू नेगेटिव होगी, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हम कह देंगे ये ई सेल इज नेगेटिव, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन इज डज नॉट प्रोसीड। तो यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन ये नहीं होगी। हाँ, रिएक्शन हो जरूर जाएगी लेकिन रेडॉक्स नहीं होगी, एक साइड में हो सकती है कि कॉपर इसमें कन्वर्ट हो सकता है, इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये या तो फर्दर रिएक्शन चलेगी या बैकवर्ड डायरेक्शन चलेगी, बट हाँ दोनों डायरेक्शन में नहीं चलेगी। ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन के अंदर चल सकती है। हम यहाँ कह सकते हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इसके अंदर किसी का ऑक्सीडेशन और किसी का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, किसी का रिडक्शन और किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके अंदर किसी का ही रिडक्शन किसी का ही ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। अगर हम देखें तो सिर्फ किसी एक का ऑक्सीडेशन तो किसी एक का रिडक्शन, तो दोनों में से किसी एक का रिडक्शन होगा या किसी एक का ऑक्सीडेशन होगा, बट रेडॉक्स नहीं होगी। तो यहाँ ये रिएक्शंस वैसे अगर देखा जाए तो होगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर हम उसकी कैलकुलेट करके निकालें तो वैल्यू माइनस में ही आएगी, तो इसका थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो रेडॉक्स रिएक्शंस का हम निकाल सकते हैं, बट किसके बेसिस पर? ई सेल के बेसिस पर। ई सेल अगर इसका नेगेटिव आ जाता है तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, और अगर ये आ जाता है तो पॉजिटिव तो रिएक्शन होगी। इसका थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो हम यहाँ पर ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, इन्हीं एप्लीकेशंस के बेसिस पर इक्वेशन थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं, और इसकी एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम की दृष्टि से जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी इसकी SRP के बेसिस पर क्वेश्चन बनते काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।